प्रीवियस लेक्चर में हमने डीजनरेट केस की बात की थी। डीजनरेट केस बेसिकली होता ये है कि इंटेग्रेंट अगर लीनियर हो y डैश में तो उसे हम डीजनरेट केस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई कर्व y नहीं मिल रहा होता, बल्कि आपने फंक्शनल डायरेक्टली फाइंड करना होता है। यानी j ऑफ y अगर डी जनरेट है x नॉट टू x1, यहाँ पर a y डैश है, b d x है, तो ये अगर डी जनरेट है तो ये हमारे पास सिंपली एक पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिसके हवाले से मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो ये हमारे पास एक्स वाई माइनस फाइव ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x1 y1 और यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास जो y का रोल होता है वो इनफैक्ट खत्म हो जाता है, जिसको अभी हम थ्योरम के जरिए भी देखते हैं। तो हमारे पास थ्योरम है, सपोज फंक्शनल j satisfies the following condition. जैसा कि मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का कोर्स पढ़ रहे हैं या इस पे काम कर रहे हैं तो ये आपको इसका काफ़ी एडवांटेज होगा। ओके, तो अगर जे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, मिसाल के तौर पे जे हमारे पास हो, इसका इनपुट हम ले रहे हो C2 से, तमाम फंक्शन जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उनका ले सकते हो, टू टाइम्स जिसे कहते हैं डिफरेंशियबल हो और फिर कॉन्टिन्यूस भी हो, किसी डोमेन x नॉट से x1 में, और इसका आउटपुट हमारे पास r आ रहा हो। जैसा कि हमारे पास ये फंक्शनल है, ये तो खैर एक ख़ास किस्म का फंक्शनल है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हमारे पास जे वाई हो x नॉट से x1 f x y y डैश डी एक्स हमारे पास हो, तो इसमें j क्योंकि y पे डिपेंड कर रहा है जो कि कर्व है, तो y को, ये जो कर्व है ये C2 होना चाहिए, इसके दो डेरिवेटिव लाजमी होने चाहिए। वो भी हम देखते हैं वो हमें क्यों चाहिए होते हैं दो डेरिवेटिव। तो ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, और f जो है जो कि इंटेग्रेंट है फंक्शन, इसके b, ये भी f, ये भी C2 होना चाहिए, यानी कि टू टाइम्स ये डिफरेंशियबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x y और y डैश, और वो कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए, और x नॉट इज लेस देन x1। तो इन कंडीशंस के बाद, ये सारी कंडीशन होल्ड करने के बाद, अगर आपको जे का मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए जो कि y होता है, एक्सट्रीमल अगर चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीमल चाहिए, तो ये बेसिकली ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। पार्शियल f बाय पार्शियल y डैश माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। j अगर ये तमाम कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देन फुलफिल कर रहा है, एंड
if Euler-Lagrange equation is Euler-Lagrange equation is identically satisfied और हम इसे ये कह सकते हैं Euler-Lagrange equation reduces to identity an identity। थ्योरम की स्टेटमेंट को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, ये एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट कुछ ये है। देन द इंटेग्रेंट must be linear in y dash and the value of the functional is independent of y। तो ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम की। जे को ये कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए और इस थ्योरम ये कंडीशन अगर जे फुलफिल कर रहा है और ऑयलर इक्वेशन आइडेंटिटी को रिड्यूस हो रही है, इसको अभी हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि ऑयलर इक्वेशन आइडेंटिटी में कैसे जाएगी। तब हम कहते हैं कि जो इंटेग्रेंट होगा वो लीनियर इन वाई डैश होगा, यानी ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन अगर आइडेंटिटी में चली जाए तो जो इंटेग्रेंट होगा वो हमेशा लीनियर होगा और जिसकी वजह से फिर आपको कर्व y नहीं मिल रहा होगा। मैं पहले आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा दूं कि ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन जब आइडेंटिटी में जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन आइडेंटिटी पे कैसे जाएगी। मिसाल के तौर पे आप एक एग्जाम्पल देखें। अभी मैंने इस थ्योरम का प्रूफ करना है कि ये वाकई लीनियर होगा। एक एग्जाम्पल आप देखिए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास फंक्शनल j है x0 से x1 g ऑफ x प्लस cy डैश dx, इसका अगर आपने एक्सट्रीमल निकालना है तो पहले आप f आइडेंटिफाई करेंगे जो कि इक्वल होगा g ऑफ x प्लस cy डैश के। इस पे आप ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन पुट करेंगे इसमें। तो मैं यहां पर इसको कॉपी कर लेता हूं। पार्शल f बाय पार्शल y डैश कंप्यूट कर लेते हैं हम। d बाय डी एक्स पार्शल f बाय पार्शल y डैश हमारे पास आ जाएगा c माइनस, और पार्शल f बाय पार्शल y हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि ये जो c है ये हमारे पास यहां पर कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो डी सी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस केस में आप देखते हैं कि जो ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन है ये आइडेंटिकली सेटिस्फाइड हो रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हो। बाज़ औक़ात अगर राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा होता है तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें आप कहते हैं कि ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन आइडेंटिकली
रिड्यूसेस टू एन आइडेंटिटी है। अब मैं एक और एग्जांपल भी आपको करवा दूं कि जिसमें ये रिड्यूसेस टू आइडेंटिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शनल है जे 0 टू पाई y डैश का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स। फंक्शन हमारे इंटेग्रेंट हमारे पास होगा एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इस पे आप ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन ये है हमारे पास, तो पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश आ जाएगा डी बाय डी एक्स, पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश आ जाएगा 2y डैश, और पार्शल एफ बाय पार्शल वाई आ जाएगा 2ky इज इक्वल टू 0। 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा y डबल डैश माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं कि इस फंक्शनल के लिए हमारे पास ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन आइडेंटिकली सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है और ये 0 के इक्वल नहीं है। ये 0 के इक्वल तो है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा जैसा कि पहले आ रहा था। तो ऐसे फंक्शनल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इन y डैश नहीं है, और आपको ये नजर भी आ रहा है कि ये y डैश में लीनियर नहीं है, y डैश का स्क्वायर आ रहा है। और इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि y डैश हमारे पास लीनियर है और इस वजह से ये 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन जब ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन आइडेंटिकली सेटिस्फाइड होगी तब आपका इंटेग्रेंट लीनियर आएगा। तो ये दो एग्जाम्पल थी जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आइडेंटिकली सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है। तो जहां कहीं आप देखें ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वहां y मिलेगा, यानी कर्व मिलेगा, और फिर वो लीनियर नहीं होगा। अगर आपके पास ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो रहा है तो वहां पर कर्व नहीं मिलेगा। इन एग्जाम्पल्स को मैं अभी रेस कर देता हूं। यहां पर मैंने सिर्फ थ्योरम का प्रूफ करने से पहले ये आपको सिखा दिया। तो ये रेस कर रहे हैं हम, और अब हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई होना है। ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन अगर आप लिखें पार्शल एफ बाय पार्शल वाई माइनस डी बाय डी एक्स पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन होती है एक्सट्रीमल निकालने के लिए। इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल वाई 0। माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो यहां पर हम इसे एक्सपेंड करते हैं। हमें पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। हमें ये पता है कि पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डैश ये फंक्शन होता है एक्स का, ये फंक्शन हो सकता है वाई का, और ये फंक्शन हमारे पास होता है वाई डैश का। क्योंकि f का हमें पता होता है कि f हमारे पास फंक्शन होता है x का, y का और y डैश का। तो जब आपने डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है x का, y का, y डैश का। फिर y जो है ये फंक्शन हो सकता है, ये होता है x का, और y डैश हमारे पास फंक्शन होता है x का। ठीक है, अब हम
पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डैश का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो हमें इन चीजों को फॉलो करना है, इस पाथ को फॉलो करना है, सेकंड को, थर्ड को, इन पाथ को हमें फॉलो करना है। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई डैश, ये आ जाएगा। फिर हमने पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डैश का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई डैश, और फिर यहां पर डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस वाला चेन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मल्टी वेरिएबल वाला, बेसिकली दैट इज इन मैथमेटिक्स। इसको अगर आप देखें तो इसका पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश लेना है, तो ये आएगा कुछ इस तरह से, और y डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डबल डैश आ जाएगा। इन सब को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये आएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस, अगर ये सिर्फ लिखें तो ये आएगा पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x पार्शियल y डैश, फिर हमारे पास आएगा ये माइनस पार्शियल स्क्वायर f पार्शियल y डैश, और डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश आ जाएगा, माइनस पार्शियल स्क्वायर एफ बाय, अब ये टर्म मैं लिखने जा रहा हूं, वाई डैश का स्क्वायर और वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू x नॉट x1 और y बिलोंग करेगा s से, s का मतलब है ये वो सेट होगा जिसमें सारे फंक्शन होंगे जो कि C2 होंगे। अगर आपने फंक्शन को सिर्फ लीनियर ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन में y डबल डैश नहीं आना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा कि y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है इसको हमें 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने वो एग्जांपल खैर रिमूव रेज कर दिए हैं, तो y डबल डैश हमें रिमूव करना है। अगर हमें प्रूफ करना है कि इंटेग्रेंट y डैश कब बनेगा, we must have पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप 2 दफा इंटीग्रेट करें तो f हमारे पास आ जाएगा x y डैश x y डैश प्लस b x y, ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन आमतौर पे ये सेकेंड ऑर्डर ओडीई होती है, सेकेंड ऑर्डर ओडीई होती है, लेकिन अगर हमारे पास फंक्शनल इस तरह का बनेगा तो वहां पर सेकेंड ऑर्डर नहीं आता है, और उसे 0 रखेंगे और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि f इसके बराबर है। तो ये हमारे पास जो है कंडीशन होगी, और यहां से हमें पता है प्रीवियस वीडियो से, यहां पर हमें पता है कि पार्शियल a बाय पार्शियल x और पार्शियल b बाय पार्शियल y ये आपस में इक्वल होंगे, सो ऑन। तो ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है कि क्या कंडीशन हो, सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा।
एफ के अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश दो डेरिवेटिव लें तो वो अगर जीरो आ जाए तो हमारे पास वो लीनियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।